नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय मिरर। आज सवाल सबसे बड़ा यह है कि छात्र आंदोलन में मीडिया को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। मीडिया को निशाना बनाने के पीछे बहुत बड़ा एक मोटिव है। प्रदर्शन जिस तरीके से हो रहे हैं, छात्रों के झुंड में कुछ उपद्रवी तत्व भी शामिल हो गए हैं और वो नहीं चाहते हैं कि छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्वक संपन्न हो। कुछ ऐसा कर देना चाहते हैं जिससे सरकार बदनाम हो और विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाए और ओवरऑल नुकसान छात्रों का हो जाए। मुद्दा से भटकना चाहते हैं, भटकाना चाह रहे मुद्दे से, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है उसमें पत्थर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तोड़फोड़, मीडिया को निशाना बनाना, निजी संपत्ति और सरकारी संपत्तियों को नुकसान बनाया जा रहा है। वह ऐसा इसलिए ताकि आंदोलन बदनाम हो जाए। छात्रों को देखने की चीज है कि आपके झुंड में ऐसे कौन लोग शामिल हैं जो जो आपके एजेंडा में शामिल नहीं है, उसे भी कर रहे हैं। अक्सर आंदोलन में देखा गया है कि जब कभी अगर आंदोलन होता है और उपद्रवी तत्व उसमें शामिल होते हैं, उसमें मीडिया को निशाना बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कवरेज में नहीं आ सके। अरे जब मीडिया को आप निशाना बनाइएगा तो लोगों तक जाइए कैसे, आपकी बात कैसे पहुंचेगी? लेकिन उन्हें तो बात पहुंचानी नहीं है। जो छात्र हो चाहते हैं कि उनकी मांग पूरी हो, वो चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों को मान ले और उनका भविष्य आगे अच्छा हो। लेकिन उसमें वो उपद्रवी तत्व, न इनको पढ़ाई से मतलब है और न उन्हें किसी आंदोलन से और न ही किसी सरकार से सरोकार है। उन्हें तो बस हंगामा मचाना है। मीडिया जब वहां पे जा रही है, जब वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, तब उसे वो कैप्चर कर रहे हैं। कैप्चर करने के बाद वो दिखाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे जो हंगामा कर रहे लोग हैं, मीडिया के कैमरे में जब आएंगे तो उन्हें उन पे अरेस्टिंग भी हो सकती है, उन पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। उस वीडियो फुटेज के आधार पे उन पे मुकदमा दर्ज होगा, वो जेल जा सकते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये हंगामा और इस तरीके से उपद्रव कोई मीडिया कर्मी उसको कैप्चर करे। लेकिन अब का समय बदल गया है। अब मीडिया कर्मी नहीं करेगा, सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, कितनों को मारिएगा आप। मीडिया के सामने आप अपनी बातों को रख सकते हैं ताकि मीडिया ही आपकी बात को सरकार तक पहुंचाएगी। सीजेपी के अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारा एजेंडा उपद्रव नहीं है। हमारे भीड़ में कुछ उपद्रवी तत्व शामिल हो गए, यानी कि उन्होंने भी माना कि उपद्रव उनका एजेंडा नहीं है। फिर बिहार में, डिस्ट्रिक्ट में, कहीं कहीं जिला में, अलग अलग शहरों में यह उपद्रव एजेंडा कहां से आ गया? लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार है, शांतिपूर्वक आप आंदोलन कर सकते हैं, आप अपनी मांगों को माना सकते हैं और आप चाहे तो सरकार पलट भी सकते हैं। चुनाव का समय आता है, उसमें पलट डालिए सरकार को। लेकिन आपको सिर्फ हंगामा करना है। छात्र भी परेशान है। ऐसे कई छात्रों से मेरी बातचीत हुई। छात्र कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये लोग कहां से चले आए हैं, ये हमारा एजेंडा ही नहीं है। और धीरे धीरे इस आंदोलन से छात्र गायब होते जा रहे हैं। वो वही लोग सिर्फ बच गए हैं जो दूसरे विचारधारा से जुड़े हुए लोग, जो दिन भर सोशल मीडिया पे कुछ गलत फैलाने की कोशिश करते हैं, वही लोग शामिल हैं। क्योंकि बहुत सारे छात्रों का एक बयान भी आया है कि हम तो यहां आए थे अपने भविष्य को संवारने के लिए, लेकिन यहां तो जो नारे लगाए जाते हैं वो ऐसे हैं जो हमारे एजेंडा में है ही नहीं। जब एजेंडा ही आपका क्लियर नहीं है, आए दिन एजेंडा में नए नारे लगाए जाते हैं, तो कैसे आपका आंदोलन चलेगा? आंदोलन के लिए आपको लड़ना होगा, आपको धैर्य रखना होगा। उसके बाद
मीडिया को निशाना बनाने से काम नहीं चलेगा। अब तो सोशल मीडिया आ गया ना, टीवी पे नहीं चलेगा, सोशल मीडिया पे चल जाएगा। क्या हो जाएगा उससे? क्या अरेस्टिंग नहीं होगी? क्या वीडियो फुटेज के आधार पे केस दर्ज नहीं होगा? आंदोलन करना है, आगे बढ़िए ना। जेपी के आंदोलन से सीखिए। जेपी के आंदोलन के समय आपको याद होगा, नहीं होगा, आप उसमें तो आपका जन्म भी नहीं हुआ था, जो छात्र अभी आंदोलन कर रहे हैं। जेपी के आंदोलन को आप पढ़िए। जेपी ने किस तरीके से मूवमेंट किया था और पटना के इसी गांधी मैदान से सरकार हिला दिया था उन्होंने। लेकिन कहीं उपद्रव नहीं था। लाठियां खाते थे वो, फिर बैठ जाते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर बैठ जाते थे, और हर दिन गांधी मैदान में इकट्ठा होते थे। अगर आप इसको जेपी आंदोलन जैसा आंदोलन बनाना चाहते हैं तो जेपी को पढ़ना होगा, जेपी को समझना होगा। जयप्रकाश ऐसे ही जयप्रकाश नहीं बने हैं। उनके सामने एजेंडा साफ था। उसमें किसी मीडियाकर्मी की पिटाई नहीं की गई, कोई मीडियाकर्मी नहीं पीटा गया था। लेकिन इस आंदोलन ने बड़ा उग्र रूप ले लिया है। यह आंदोलन नहीं कह सकते इसको। मीडिया को पीटना आंदोलन नहीं है, यह आपके एजेंडा में नहीं है। यह एजेंडा में है तो साफ तौर पे एक जारी कीजिए कि हमारे एजेंडा में दुकानदारों को तोड़ना। दुकानदार अभी बहुत ही दहशत में है। आज ही पटना के अशोक राजपथ के मैक्सिमम दुकानें बंद रही उपद्रव की वजह से। क्यों भाई? आपके आंदोलन में दुकानदार क्यों बंद कर रहे हैं? क्या वो आपके आंदोलन के हिस्सा नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं? लेकिन उन्हें डर है कि आप लूट लेंगे। छात्रों को समझने की जरूरत है। उनके आंदोलन को जो कमजोर करते हैं उन्हें वहां से हटाने की जरूरत है। आंदोलन के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। आप कहीं भी बैठ के आंदोलन कर सकते हैं। कॉलेज में बैठिए, चौक चौराहे पे बैठिए ना। नहीं उठेंगे, मारना है मारो। सोनम वांगचुक ने क्या किया? शांतिपूर्वक आमरण अनशन पर बैठ गए। सरकार उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले गई। फ्लूइड दिए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अनशन तोड़ा नहीं है। उनसे भी कुछ सीखने की जरूरत है। उपद्रव मचाना आंदोलनकारियों का हिस्सा नहीं हो सकता है। ये उपद्रवी अलग तत्व के लोग होते हैं। मीडिया को निशाना बनाना एक बहुत ही सोची समझी राजनीति के तहत है। चलिए, आप कहते हैं कि चलो गोदी मीडिया है, मीडिया पे मोदी की बात करता है। अरे विचारधारा है। आप राहुल की बात कीजिए ना, आप तेजस्वी की बात कीजिए ना, कोई मोदी की बात करेगा? विचारधारा ही तो है। उन्हें जो शासक अच्छे लगते हैं उन पे बात करते हैं। उनकी जितनी समझ है वो उतना करते हैं। आपकी जितनी समझ है आप करते हैं। लेकिन इसमें हिंसा कहां से चला आता है? इसमें सोशल मीडिया पर जाके गाली गलौज कहां से चला आता है? ये सोचने की जरूरत है। आंदोलन को सही दिशा में लेके जाने की जरूरत है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।